A5 विजय पथ तिलक नगर पर बहुमंजिला निर्माण पर बड़ा विवाद। जयपुर के तिलक नगर विजय पथ स्थित प्लाट नंबर A5 पर चल रहे बहुमंजिला निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों ने लगाए गंभीर आरोप। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेरा पंजीकरण, नगर निगम की स्वीकृति, भवन योजना और भवन उपविधियों का स्थल पर नहीं है कोई स्पष्ट प्रदर्शन। A5 विजय पथ तिलक नगर के निर्माण की वैधता पर खड़े हो रहे कई सवाल। शिकायतकर्ताओं ने रेरा एक्ट 2016 की धारा 3 व 11 तथा नगर पालिका अधिनियम की कई धाराओं के संभावित उल्लंघन की बात कहते हुए संबंधित विभागों से तत्काल जांच की है मांग। लोगों का आरोप है कि नगर निगम, मालवीय नगर जोन व प्रवर्तन शाखा की ओर से नहीं हुई है अब तक कोई कार्रवाई। स्थानीय पीड़ित नागरिकों ने रेरा स्थिति, मानचित्र, स्वीकृति, भवन उपविधियों के अनुपालन, सुरक्षा प्रमाणन और प्रवर्तन रिपोर्ट सार्वजनिक करने की है मांग। मालवीय नगर जोन नगर निगम की निष्क्रियता और कार्यप्रणाली लगातार प्रश्नों के कटघरे में। नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी और रेरा विभाग अधिकारियों से जल्द दी जाएगी टिप्पणी कि आखिर क्यों नहीं हो रही अवैध निर्माण A5 विजय पथ तिलक नगर पर कोई कार्रवाई। यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा जवाब दें, क्या यही है भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आखिर अवैध निर्माणों पर क्यों नहीं बनाते हैं कोई सख्त रणनीति? जी हां, इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं तिलक नगर विजय पथ प्लाट नंबर A5 के सामने, जहां पर बहुमंजिला निर्माण की वैधता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की लगातार शिकायतों के बावजूद अभी तक मालवीय नगर जोन नगर निगम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, न ही कोई नोटिस जारी किया है। रेरा अधिनियम व नगर पालिका भवन उपविधियों की संभावित उल्लंघन की जांच की मांग कर रही है स्थानीय जनता, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नगर निगम और प्रवर्तन शाखा की ओर से देखने को नहीं मिली है। तिलक नगर क्षेत्र के मालवीय नगर जोन क्षेत्र में विजय पथ स्थित प्लाट नंबर A5 पर चल रहे बहुमंजिला निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों ने गंभीर शिकायतें दर्ज की हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि निर्माण स्थल पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा पंजीकरण, नगर निगम की स्वीकृति, भवन योजना और राजस्थान के नगर पालिका भवन निर्माण उपविधियों के अनिवार्य प्रावधानों का पालन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि संबंधित विभागों से इसका औपचारिक सत्यापन किए जाने की हम लगातार मांग कर रहे हैं कि रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों पर लगातार काम होना चाहिए और किस तरह से बहुमंजिला इमारतें बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के बन जाती हैं, बिना नगर निगम स्वीकृति के बन जाती हैं, बिना पार्किंग के बन जाती हैं, जीरो सेटबैक पर बन जाती हैं और मौके पर निर्माण कुछ होता है, स्वीकृति कुछ और होती है। आखिर किस तरह से नगर निगम इसको बर्दाश्त करते हैं? क्या वजह है कि नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? किसी भी आवासीय या वाणिज्यिक परियोजना का विकास जिसमें बहुमंजिला निर्माण शामिल हो या 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि या 8 से अधिक अपार्टमेंट प्रस्तावित हो, उस पर प्रोजेक्ट के लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य होता है। साथ ही धारा 11(1) के अनुसार प्रमोटर को निर्माण स्थल पर रेरा पंजीकरण संख्या और परियोजना विवरण का स्पष्ट प्रदर्शन करना होता है। निवासियों का दावा है कि स्थल पर ऐसा कोई भी प्रदर्शन नहीं किया गया है, जिससे संबंधित प्रावधानों के अनुपालन को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। साथ ही निर्माण स्थल पर नगर निगम स्वीकृति और वैध मानचित्र का अभाव भी संदेह गहरा करता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 तथा राजस्थान नगर पालिका भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार नगर निगम द्वारा स्वीकृति मानचित्र के बिना किसी भी बहुमंजिला संरचना का निर्माण आरंभ नहीं किया जा सकता। स्वीकृति मानचित्र का स्थल पर प्रदर्शन अनिवार्य है। धारा 194, 195 व उपविधि 3(1) व 3(7) में सेटबैक, फ्लोर एरिया रेशियो फॉर अधिकतम ऊंचाई, संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणन, अग्निशमन स्वीकृति, पार्किंग मानक जैसे कई तकनीकी मानकों का अनुपालन अनिवार्य होता है। स्थानीय नागरिकों में लगातार आक्रोश है कि आखिर किस तरह से मालवीय नगर जोन ने अभी तक किसी भी तरह का कोई भी नोटिस A5 विजय पथ तिलक नगर की बहुमंजिला अवैध इमारत को जारी नहीं किया है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 203 और 204 के तहत निगम के प्रवर्तन अधिकारियों को अनाधिकृत निर्माण का निरीक्षण, निर्माण रोकना, नोटिस जारी करना अनिवार्य होता है। निवासियों का यह भी आरोप है कि इस मामले में मालवीय नगर जोन नगर निगम एवं प्रवर्तन शाखा की ओर से अभी तक स्पष्ट रूप से कोई भी कार्रवाई या नोटिस जारी करते हुए नहीं देखा गया है। ऐसे में विभागीय निष्क्रियता पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। ऐसे में यूडीएच विभाग की भूमिका और शून्य सहनशीलता की नीति पर भी सवाल खड़े होते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी अवैध निर्माणों पर शून्य सहनशीलता नीति के बावजूद क्षेत्रवासियों का कहना है कि यूडीएच विभाग और जोनल प्रशासन की ओर से इस स्थल पर निर्माण की विधिकता और औपचारिक जांच का अभी तक कोई भी खाका नहीं खींचा गया है।
नागरिकों का कहना है कि नीति और जमीनी कार्रवाई में यह असंगति सवाल पैदा करती है। आखिर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रश्न है कि आखिरकार किस तरह से बहुमंजिला इमारतें बिना निगम की स्वीकृति के, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के, जीरो सेटबैक पर बहुमंजिला बनकर खड़ी हो जाती हैं और किसी भी तरह का इनके पास कोई भी सरकारी कागज नहीं होता है। आखिर क्या वजह है कि अवैध निर्माणों पर किसी भी तरह से नगर निगम कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते हैं।